हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाला 1 2 3 4 वायर वो वीडियोस के डिफरेंट टाइप साइंस। आज हम जो बात करेंगे क्लास 10th यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। अब हम जो आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है यानी कि ये आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम, यानी कि एग्जाम में आपको आ सकता है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, तो अब हम इस वीडियो का यानी कि इस वीडियो में आपको ये डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। बस आप क्या करते हो, बस वीडियो को देखते हो, कितना अच्छा हुआ, कितना क्या हुआ, बस इतना ही करते हो। ना तो आप सब्सक्राइब करते हो, ना तो आप लाइक करते हो। आप करते रहो मेरे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और सपोर्ट, और मैं आप लोगों को आगे जाके और फिर इसी में फील्ड में आपको मिल जाऊंगा इंशाल्लाह। और मैंने ये भी कहा हूँ क्योंकि आपको लोगों से, क्योंकि मुझे कुछ टीचरों की ज़रूरत है। ओके, जो भी मेरे साथ ज्वाइन होना चाहता है, तो मैंने वहाँ पे जो बैनर वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ जाके आप नंबर ले सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो। ओके, तो मुझे एक टीम बनाना है, क्योंकि एक ऐसा टीम बनाना है जो यानी कि पढ़ाई में यानी कि जो बच्चों को पढ़ाएगा। ओके, इंशाल्लाह इसी फील्ड में इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। ओके, तो अब हम जो डिस्कस करने वाला टॉपिक जो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, देखो पहले हम ये डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके ओके ओके, तो उसके बाद रुको यार, रुको बेटा मत हो जा। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है। ओके, ये हमारा टॉपिक है। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है, देखो चार्ज बॉडी हैज चार्ज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या कह रहा है, यानी कि चार्ज बॉडी यानी कि चार्ज बॉडी हैज चार्ज इक्वल। चार्ज बॉडी जो होता है, चार्ज इसका चार्ज इक्वल होता है, एक बराबर होता है। ओके, टू मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी कि मल्टीपल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं। ओके, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं। क्या कह रहा है, यानी कि चार्ज बॉडी जो होता है चार्ज इक्वल, यानी कि चार्ज बॉडी जो होता है चार्ज इक्वल होता है मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं। ओके, बहुत सारे मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं। चार्ज जो बॉडी में होता है, चार्ज बॉडी जो होती है चार्ज इक्वल होता है, यानी कि चार्ज बॉडी में चार्ज बराबर होता है, इक्वल होता है, और मल्टीपल चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं। ओके, समझ आ गया। ओके, उसके बाद मल्टीपल जो यहाँ पे लगा गया है, मल्टीपल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं। ओके, यानी कि बहुत सारे ऐसे आपको डिवाइस मिल जाएंगे, ऐसे चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस मिल जाएंगे, यानी कि जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो पास मिलता है। ओके ओके, जैसे कि चार्जर है, बैटरी है, बहुत सारे ऐसे है ना, ऐसे। उसके बाद यानी कि ई क्या होता है। ओके, ई जो है, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन। ओके, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज पावर 19 कूलम, यानी क्या, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज पावर 19 कूलम, यानी इसका मास होगा, मास कितना है इलेक्ट्रॉन का मास जितना होगा, मास है यानी कि 1.6 इंटू 10 रेज पावर 19 कूलम, यह है इसका मास। ओके, यह भी बात मैं यहां बता दूंगा, अगर मास इसका इतना है तो रिलेशन यानी कि इसका जो रिलेटिविटी जो पावर है वो कितना है, यानी कि उसका होता है -1। ओके, यह है इलेक्ट्रॉन का कितना, किनका, यानी कि इलेक्ट्रॉन का। ओके, प्रोटॉन क्या है, जो P प्लस जब आप लिखते हो साइन में करके डिनोट करके, और उसका जो रिलेशन चार्ज होता है वो होता है +1। ओके, आपको ये आगे जाके पढ़ना है, कि मैं भी इधर देखूंगा 7th से लेके तो आपको 12th तक ये पढ़ना है। ज्यादातर आपको 11th 12th में पढ़ना है, आपको फिर से वही पढ़ना है उधर। ओके, तो अब यहां समझो, यानी कि जो E है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर 19 कूलम। ओके, मास है इलेक्ट्रॉन का। ओके, यानी क्या, फिर दैट इज क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव Ne, पॉजिटिव नेगेटिव Ne, यानी कि क्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव Ne। ओके, जब वायर n क्या होता है, नंबर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, जितना भी नंबर आप दे सकते हो उधर। ओके, 1 2 3 4 इतने, यानी कि ये n होता है नंबर। ओके, क्यों होता है चार्ज। ई हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ई क्या होता है इसमें। ओके, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन। ओके, सॉरी इलेक्ट्रॉन। ओके, यानी कि क्यों होता है चार्ज, देखो क्यू इज इक्वल टू N E
एन ई पॉजिटिव नेगेटिव एन ई। ओके, क्यों होता है चार्ज, एन होता है नंबर ऑफ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके, उसके बाद लाइक चार्जेस रिपल, ओके, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोलता है, लाइक चार्जेस रिपल, रिपल क्या होता है, रिपल मीन्स दूर जाना। अगर ये देखो, अगर ये हाथ, क्या करूं मैं, रुको, देखो अगर ये हाथ, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है, अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होता है, अट्रैक्शन। ओके, अट्रैक्शन यानी कि अनलाइक चार्ज जो होते हैं ये अट्रैक्शन करते हैं। देखो कैसे करते हैं, एक हाथ, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो कितना बना, यानी अट्रैक्शन में आ गया ना। रिपल्शन क्या होती है, यानी कि ये ऐसा नहीं करता, यानी कि ऐसा क्या होता है, यानी कि ये दूर दूर भाग जाता है, यानी कि चल जाता है, ऐसे ये कोलैप्स नहीं होता है, चल जाता है, भाग जाता है। ओके, चल जाता है। ओके, जैसे कि इस पर ऐसे समझाऊंगा मैं आपको। अगर आपका दोस्त है, वो आपसे बहुत नफरत करता है, क्योंकि लाइक चार्जेस है, वो लाइक चार्जेस यानी कि रिपल, वो आपसे बहुत नफरत करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आप अच्छे हो, वो तो बुरा है। आप अच्छे हो, वो बुरा है। क्यों बुरा है, क्योंकि वो ड्रग्स वग्स ये बाकी सब जो चीजें विजें ना, ये फजूल खर्ची बार्ची यानी कि ये कर रहा है। आप तो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपसे नफरत इसलिए करता है। अगर मैं कर रहा हूं, ये क्यों नहीं कर रहा है। इसी में आपका जो दोस्त है ये आपसे रिपल कर रहा है। क्या करता है, लाइक चार्जेस रिपल, यानी कि रिपल कर रहा है, दूर भाग रहा है, आपके करीब नहीं आना चाहता है। ओके, ऐसा। फिर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो आपका दूसरा दोस्त है, वो भी 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है, हर काम कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है, हर काम कर रहा है, वो क्या होता है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि वो आपसे मिल जाता है, आपसे अट्रैक्ट रहता है, आपसे क्लोज रहता है। और वो दूसरा जो दोस्त आपका था वो भाग जाता है, वो आपसे मिलना नहीं चाहता है, क्योंकि रिपल ऐसी है ना, ऐसी ही जिद्दी है ना, वो ऐसी है ना, रिपल्शन होते हैं ऐसे। तो क्या कहता है, यानी कि लाइक चार्जेस रिपल, लाइक चार्जेस रिपल, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं, यानी कि वो दूर भाग जाते हैं। ओके, दूर भाग जाते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कीजिए, यानी जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं, कि वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है, यानी कि मिल जाते हैं। ओके, मिल जाते हैं। ओके, यानी कि वो अट्रैक्शन में आ जाते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहां आपको बता दूंगा, देखो ये मानो ये एक मैग्नेट है, जैसे कि आप में एग्जांपल, मैंने आपको दोस्त को भी एग्जांपल दी। ओके, अब मैं आपको दूंगा मैग्नेट। ओके, मैग्नेट इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, एन एस। ओके, फिर यहां आप लो दूसरा मैग्नेट। अगर आप एन एन करोगे, यानी कि एन एन, यानी कि अगर आप एन एन करोगे तो ये क्या होगा, रिपल। क्या होगा, रिपल। क्या होगा, रिपल। ओके, याद रखने के लिए ये कह रहा है, अगर आप एन एन करोगे यह करेगा रिपल, क्योंकि ये दोनों क्या करेगा, दूर भाग जाएगा, चले जाएगा। ओके, मिलना नहीं है उससे, साथ जाओ, भागो। ओके, उसके बाद अगर आप एस एस करोगे, देखो यहां में लिख दूंगा, देखो अगर आप एस एस करोगे, लेकिन नॉर्थ पोल तो नॉर्थ पोल। ओके, अगर आप नॉर्थ पोल करोगे तो ये रिपल करेगा, अगर आप साउथ पोल करोगे ये भी रिपल करेगा। ओके, रिपल करेगा। तो क्या करना है हमको, अब ये समझना है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखो क्या कह रहा है, देखो इधर मैं बता दूंगा। ओके, याद रखना। देखो अगर आप एन नॉर्थ पोल और साउथ पोल लगाएंगे, क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट। ओके, अट्रैक्ट, ये मिल जाएंगे, ये दूर नहीं भागेंगे। अगर आप यहाँ क्या कर रहे हो, नॉर्थ पोल जो आप लगाते हो, मिलाते हो उनको, तो ये रिपल कर रहे, ये दूर भागे, अरे मिलते नहीं, हमें इससे नहीं मिलता है, नफरत है इनसे। ओके, ये अच्छे नहीं है। फिर साउथ पोल, हमें इससे नहीं मिल रहा, ये नफरत कर रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है। ओके, फिर आप लगाते हो, यानी कि मिलाते हो, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाते हो, ये अट्रैक्ट में आ जाता है, क्योंकि ये मिल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद नॉर्थ पोल साउथ पोल, जब आप इनको मिलाएंगे तो ये अट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, जब आप साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिलाएंगे ये भी अट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो क्या कह रहा है, अनलाइक जो देखो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल, यानी कि दूर भाग जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल दूर भाग गया। ओके, उसके बाद अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, यानी कि जैसे कि साउथ पोल नॉर्थ पोल आपने मिलाया तो अट्रैक्शन में आ गया। ओके, जैसे कि मैग्नेट की एग्जांपल है ना, मैग्नेट की छोटा सा मैग्नेट लो, फिर उसके पास दूसरा मैग्नेट लगो, यानी कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे बार मैग्नेट जब होते हैं ना, बार मैग्नेट को यहाँ मैं लिख कर बता दूंगा, बार मैग्नेट लो ना है, आप लोग बार मैग्नेट लो और उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट करोगे। ये नहीं कि जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, ये एक्सपेरिमेंट करो घर में। ओके, उसके बाद आया समझ में। ओके, उसके बाद डॉक्टर विलियम
गिलबर्ग गिव दिस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डॉक्टर विलियम गिलबर्ग जो है उसने क्या दिया, उसने दिया गिव फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसने हमको डॉक्टर विलियम गिलबर्ग गिव द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि डॉक्टर विलियम गिलबर्ग जो है एक इंसान था, एक ऐसा शख्स था जिसने हमको यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का लॉ दिया है। ओके, यानी जिसने हमें ये इलेक्ट्रिसिटी का लॉ दिया है। ओके, उसके बाद SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, C से डिनोट करते हैं। ओके, तो अगर आपको पता है, मुझे बताइए आप लोग, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? जाओ कमेंट में जवाब देना। ओके, आप बस वीडियो को देखते हो, लाइक तो करते नहीं, सब्सक्राइब करते नहीं, शेयर भी करते नहीं और सपोर्ट भी करते नहीं, आप बस देखते हो कितना अच्छा हुआ, क्या हुआ। ओके, मेहरबानी करके आप क्या करो, जो मैं क्वेश्चन आपको डालता हूँ आप उनको आंसर कमेंट में दीजिए, क्योंकि आगे जाकर पढ़ना है। ओके, फिर मुझे नहीं कहना है। ओके, यानी कि आगे जाकर यानी कि पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, आपको 11th 12th में पढ़ना है ज्यादा से। ओके, ये आपको कंटिन्यूस पढ़ना है। तो ये अगर आपको पता है या किसी को भी पता है, किसी को नहीं है, फिर भी कोशिश करिए और जवाब दीजिए। यानी क्या आपको बताना है, यानी कि SI यूनिट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इनका SI यूनिट क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका SI यूनिट क्या है। ओके, इसका SI यूनिट क्या है? तो कमेंट में जाइए, कमेंट में जवाब दीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सेहत सलामत रहे और मेरे को दुआ कीजिए, आप लोग भी खुदा आपको भी सेहत सलामत रखे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।